नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज, जहां पर हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा के 16 साल के एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी कि जब वो 16 साल का था, यानी कि जब वो 10वीं में पढ़ता था, तो उसके घर वाले सोचते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनेगा या अधिकारी बनेगा। तो इस इच्छा को लिए उसके घर वाले उसे पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजते थे, लेकिन वो कुछ और ही सोच कर रखा था। और बहुत ही कम उम्र में, यानी कि जब 16 साल से 1-2 महीना ऊपर हुआ, तो उसने अपने ज़िंदगी में सबसे पहले कार लूटी। 16.5 साल का हुआ तो उसने अपने जीवन का पहला मर्डर किया। और जब वो जेल गया, यानी कि बाल सुधार गृह भेजा गया, तो बाल सुधार गृह में वो 17 नाबालिग लड़कों को एक साथ लेकर फरार हो गया। उसके बाद लगातार पुलिस उसकी तलाश करती रही। जिस गैंगस्टर के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है अक्षय पलड़ा, और वो हरियाणा के सोनीपत जिले के पलड़ा गांव का रहने वाला था। लेकिन अक्षय पलड़ा की आप पूरी कहानी सुनेंगे तो ये इतना खतरनाक गैंगस्टर कहा जाता है। इसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि जब तक ये अपने दुश्मनों को 30-40 गोलियां नहीं मार दिया करता था, तब तक ये चैन से नहीं बैठता था। और ये कोई मजबूरीवश या फिर किसी के दबाव में, प्रेशर में आके गैंगस्टर नहीं बना था, बल्कि ये अपने शौक में गैंगस्टर बना था। तो आपको अक्षय पलड़ा के बारे में विस्तार से बताया। उससे पहले आपसे बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी, ये दोनों ऐसे गैंगस्टर हैं जो आज के मौजूदा वक्त में कई सारे युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलकर उनका पूरा जीवन तबाह कर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी दोनों आज पुलिस की गिरफ्त में है। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के हिरासत में है। उसे सिद्धू मूसेवाला केस में पूछताछ की जा रही है और बहुत सारे उसके फाइलें खुल रही हैं। लेकिन अक्षय पलड़ा के बारे में जो कहा जाता है कि 16 साल की उम्र एक वो उम्र होती है जहां पर बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर असमंजस में रहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन अक्षय पलड़ा तो गैंगस्टर बनना चाहता था। तो गैंगस्टर बनने की चाहत लेकर अक्षय पलड़ा स्कूल जाया करता था। और जब स्कूल में उसके गतिविधियां जो होती थी, उसके घर वालों को जब ये मालूम चला, तो उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे उसके मामा के घर पे भेज दिया। अब मामा के घर पे जाने के बाद वो वहाँ पर भी वही काम करने लगा जो यहाँ पर करता था। मतलब कि चोरी, छीना झपटी, लोगों को डराना, धमकाना, ये सब वारदातें वो धीरे धीरे करने लगा। लेकिन तभी उसके गांव में अचानक उसके चाचा का किसी से विवाद हुआ और उस विवाद की वजह से उसके चाचा को थप्पड़ मारा गया, उसके चाचा की बेइज्जती की गई। अब एक लड़का जब उसे गैंगस्टर ही बनना है और गैंगस्टर बनने के लिए वो लगातार ऐसे ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहा है, उसे तो एक मौका मिलना था। और बाद में ये कहा गया कि चाचा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने पहला मर्डर किया था। तो उसे एक मौका मिल गया, एक रास्ता मिल गया। तो उसने, जिस व्यक्ति ने उसके चाचा की बेइज्जती की थी, उसने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब उसे जेल हुई, जेल जाने के बाद ये मालूम चला कि उसकी उम्र कम है, वो नाबालिग है, तो उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। बाल सुधार गृह में जाने के बाद जब वहाँ पर बाल सुधार गृह में भेजा जाता है कि ताकि जो भी गलती कम उम्र में हुई है उसे सुधारा जा सके या फिर उसका पश्चाताप हो। लेकिन अक्षय पलड़ा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो वहाँ पर जाकर एक गैंग बनाता है और उसकी गैंग में करीब 17 लोग उसे मिलाकर शामिल होते हैं। और एक दिन वो सभी 17 लड़के अक्षय पलड़ा के साथ भाग जाते हैं, यानी कि पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाते हैं। वहाँ से फरार होने के बाद अक्षय पलड़ा की मुलाकात होती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर राजू बसौदी से। राजू बसौदी इसकी मुलाकात करवाता है संपत नेहरा से। संपत नेहरा वही गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है। उसके बाद संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, अक्षय पलड़ा, ये सब मिलकर बड़ी बड़ी वारदातों को, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर जैसे जगहों पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। अक्षय पलड़ा की मुलाकात जब लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से हुई, तब उसे लगा कि अब जुर्म के दुनिया में आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला के शूटरों में एक नाबालिग शामिल था जिसका नाम था अंकित सिरसा। अंकित सिरसा की तरह अक्षय पलड़ा को भी ये लगा कि जब लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी जैसे कुख्यात गैंगस्टरों के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब किस बात का डर है। तो वो किसी को भी जब मारा करता था तो मरने के बाद उसे 30-40 गोलियां ऐसे ही मार देता था। मतलब ये उसका शौक था, लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अक्षय पलड़ा पर कई राज्यों की पुलिस,
यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों में अक्षय पलड़ा के जो अपराध थे वो लगातार बढ़ते चले गए और इन राज्यों की पुलिस, करीब 5 राज्यों की पुलिस अक्षय पलड़ा को बहुत ही शिद्दत से खोजने लगी और उसके ऊपर करीब 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अक्षय पलड़ा की उम्र महज 17 से 18 साल और काला जथेड़ी जो कि उसका बॉस था, लॉरेंस बिश्नोई जो कि उसका बॉस था, लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेड़ी के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम, अक्षय पलड़ा के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम, संपत नेहरा के ऊपर 2 लाख का इनाम। जो संपत नेहरा अक्षय पलड़ा को अपराध की ABCD सिखाता है उसी के जितना इनाम उसके सर पर रखा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षय पलड़ा बहुत ही कम उम्र में कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका था। आज के मौजूदा वक्त में अक्षय पलड़ा के ऊपर करीब 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 14 तो ऐसे हैं जो हत्या के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, बाकी सभी हत्या की कोशिश, फिरौती या फिर डकैती, इन सब जैसे संगीन धाराओं में उसके खिलाफ कुल टोटल 33 मामले दर्ज हैं। फिलहाल अक्षय पलड़ा की कहानी अभी तो फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेड़ी, संपत नेहरा, राजू बसौदी, नीरज बमाना, जितने भी दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर्स हैं, इनका टारगेट होता है साफ तौर से सोशल मीडिया के जरिए ये युवाओं को प्रभावित करते हैं और युवा बहुत तेज़ी से आकर्षित होकर इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से युवाओं की ज़िंदगियां खराब की हैं या फिर काला जथेड़ी ने जिस तरह से युवाओं की ज़िंदगियां खराब की हैं और उससे प्रभावित होकर न जाने कितने अक्षय पलड़ा और कितने अंकित सरसा जैसे कम उम्र के युवा बहुत तेज़ी से अपराध की दुनिया में घिसते हुए चले आए हैं। ठीक, अगर जब नाबालिग गैंगस्टरों की बात आती है तो उज्जैन का दुर्लभ कश्यप नाम सुना होगा आपने, दुर्लभ कश्यप का भी नाम आता है। तो चाहे दुर्लभ कश्यप हो, अंकित सरसा हो या फिर अक्षय पलड़ा हो, ये सब वो गैंगस्टर थे जिनकी उम्र मतलब बहुत कम थी, 18 साल से कम उम्र के गैंगस्टर थे और इनकी उम्र के बच्चे पढ़ना चाहते हैं या फिर पुलिस में डॉक्टर बनना चाहते हैं और ये सब न जाने क्यों ऐसे अपराध की दुनिया में जाकर इस तरह से अपराध करके नई नई इबारत लिखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की रिमांड पर है, पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। काला जथेड़ी जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, खुद काला जथेड़ी चाहता था कि वो यहाँ से निकल जाए और उसने भी अपने बारे में ये अफवाह फैला रखा था कि वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो देश में नहीं है बल्कि विदेश में बैठकर वो अपराध को अंजाम देता है। और जब वो विदेश भागने के फिराक में था तो उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। तो अक्षय पलड़ा के ऊपर फोकस अगर किया जाए तो अक्षय पलड़ा की जब उम्र थी पढ़ने लिखने की, जब उसके घर वाले उसे स्कूल में भेजा करते थे या फिर जब उसने पहली गलती की होगी कार लूटने की, 15 जून की बात है 2015 की, तो अगर उसके घर वाले उसे उसके मामा के घर ना भेजने के बजाय बल्कि उस पर बंदिश लगाए होते तो शायद अक्षय पलड़ा आज जुर्म की दुनिया में तो नहीं होता और कम से कम अगर नहीं पढ़ता लिखता तो एक अच्छी ज़िंदगी तो गुजर बसर कर रहा होता। खासतौर से इन सब में देखा जाता है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल दिखाई देता है क्योंकि सोशल मीडिया पर आज की मौजूदा वक्त में देखने को मिलता है ये गैंगस्टर अपने नाम से फेसबुक पेज बनाकर चलाते हैं और अगर ये गैंगस्टर किसी की हत्या भी करते हैं तो उस पर वो बाकायदा जिम्मेदारी भी लेते हैं, ये हत्या मैंने की है या फिर इस गैंग ने की, अपने गैंग का नाम भी लिखते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में अक्षय पलड़ा जैसे न जाने कितने गैंगस्टर हैं जिनका नामो निशान नहीं है और अक्षय पलड़ा जैसे भी गैंगस्टर हैं जो बड़ी बड़ी वारदातें करके अपने ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए का इनाम रख के 14 हत्याएं करके इतनी ही कम उम्र में, अक्षय पलड़ा की उम्र आज के मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा होगी तो 20 से 22 साल होगी। वो तिहाड़ जेल में बंद है और शायद अब पूरी उम्र उसे तिहाड़ जेल में ही बिताना पड़े, ये भी कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल अक्षय पलड़ा के बारे में आपका क्या कहना है नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।